नमस्कार प्रशांत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, जय हिंद। थैंक्स, आपने फिर से इनवाइट कर लिया मुझे आज। आपने मेरे लिए समय निकाला इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ट्रंप वेनेजुएला के बाद जिस तरह से और देशों को धमका रहे हैं, चाहे वो डेनमार्क हो या कोलंबिया हो, इन सबको धमका रहे हैं, ईरान को भी धमका रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगला टारगेट ईरान हो सकता है? ईरान की कुंडली क्या कहते हैं? खुमैनी के बारे में ग्रह नक्षत्र क्या इशारा करते हैं? ईरान की कुंडली के बारे में योग बने हुए हैं कि अगर देखिए अभी मंगल मकर राशि में चले जाएंगे 16 जनवरी 2026 को। तो अगर 16 जैन से पहले पहले अगर ट्रंप ने अटैक कर दिया ईरान पर, जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तो ये खेमनई को उठाकर ले जाएंगे। क्योंकि अब तो देखिए वो लोग भी कहीं ना कहीं सतर्क हो गए होंगे कि कहीं उन्हें उठा ना लिया जाए, तो कहीं ना कहीं अपने कहीं ना कहीं जो भी बंकर्स बने हैं हिडन, वहां पर चले गए होंगे वो। और अगर 16 जनवरी तक ये नहीं हुआ तो उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक नहीं होने के योग हैं। यानी कि ईरान बच जाएगा? 16 जनवरी तक हमें देखना पड़ेगा। 16 जनवरी तक ईरान के जो आका हैं उनके योग बने हैं कि उन्हें भी इसी तरह से कैप्चर किया जाएगा। और अगर 16 जनवरी तक ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद आसार ये है कि कोई कार्रवाई अमेरिका नहीं कर पाएगा ईरान के खिलाफ। मंगल शनि का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेटल्स में भी थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है 16 जनवरी के बाद। तो जब मेटल्स में थोड़ा सा करेक्शन होगा तो अंजू जी उसके बाद ट्रंप को भी लगेगा कि जो वो करना चाहते थे उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि 16 जनवरी से लेकर अराउंड 28 जनवरी तक जो मेटल्स हैं, सोना, चांदी, व्हाइट मेटल्स, प्लेटिनम वगैरह, इनमें इनकी कीमतों में थोड़ी सी कमी आएगी, करेक्शंस होंगे। क्योंकि टारगेट तो ट्रंप का यही है ना कि मेटल्स गिरेंगे तो डॉलर बढ़ेगा। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये बहुत बड़ा खेल रचा है। और जब मेटल्स गिरेंगे तो शांति से थोड़ा सा वो बैठेंगे भी। जैसे पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी का जो खेल खेला है उसमें भी तो वो अपना फायदा ही देख रहे थे ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह से आपको लगता है कि ये खेल वेनेजुएला के साथ खेला गया है? बिल्कुल एग्जैक्टली। वहां पे बिटकॉइन के लिए, यहाँ पर मेटल्स का खेल है ये। और अभी भी किसी ने नहीं समझा है तो समझना बहुत जरूरी है। और वो भी अंजू जी, आई एम ए मंडेन एस्ट्रोलॉजर। और मैं क्योंकि मेटल्स की प्रेडिक्शन देता हूँ हर माह की, हर डे की, हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में। तो जब मैं मेटल्स की प्रेडिक्शन देता हूँ, जब ये वेनेजुएला में हो रहा था 2 से ढाई माह पहले भी, तो मेरी भी प्रतिक्रिया यही थी कि अगर ट्रंप वेनेजुएला पर अटैक करेंगे तो वो तभी करेंगे जब डॉलर नीचे गिरना शुरू होगा। जब चाइना को ऐसी चाल चलेगा कि डॉलर अचानक ही नीचे ड्रॉप करेगा तो वो वेनेजुएला के ऊपर अटैक करेगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आपने देखा होगा युद्ध पोत इन्होंने लगा दिए थे वेनेजुएला के आसपास, और वो भी इन्होंने सबसे बड़ा युद्ध पोत लगा दिया था अपना, जिसमें कि एक बार में बहुत सारे मल्टीपल फाइटर प्लेन्स इकट्ठे वहां से डिप्लॉय हो सकते थे। और ये प्लानिंग ऑलरेडी बहुत पहले हो गई थी। तो देखिए ऐसा नहीं था कि ट्रंप ने ये सोच ही लिया था कि उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर ही देना है, उनके राष्ट्रपति को उठा ही देना है। ट्रंप की नीति यही थी कि अगर डॉलर गिरेगा तभी उन्होंने ये सब करना था, और किया भी उन्होंने इसीलिए। और अगर डॉलर और गिरेगा तो वो मैक्सिको के प्रेसिडेंट, और गिरेगा तो पेरू, और गिरेगा तो ईरान। तो ऐसे धीरे धीरे बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कोलंबिया एटसेट्रा, जहां से रेयर अर्थ मिनरल निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं, तांबा निकलता है, तो उनका फोकस वही रहेगा कि कैप्चर किया जाए और अपने तरीके से वहां पर सरकारें बनाई जाएं। कि इस वक्त वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है, ट्रंप ने जो कुछ वहां पर किया है, मदुरो को पकड़ कर ले आए हैं, उनका ट्रायल चल रहा है और दुनिया इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बट गई है। दुनिया किस तरफ जाती दिख रही है आपको आने वाले दिनों में? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र? देखिए ये तो हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, एंड आपके चैनल पे प्रिडिक्शन दी थी कि दुनिया दो हिस्सों में बटेगी और ट्रंप जनवरी 2026 में कुछ बड़ा करेंगे। तो ट्रंप ने बड़ा कर ही दिया। और जैसे टीवी में न्यूज़ भी आ रही है कि ये सब ऑयल के चक्कर में हुआ है, ऐसा है नहीं अंजू जी। बेसिकली ये मैं मेदिनी ज्योतिष के आधार पर ये प्रिडिक्शन दे रहा हूँ आपको। ये भी कनेक्शन है इसका, मैंने डी कोड किया था कि ट्रंप करेंगे तो क्यों करेंगे और इसका कारण क्या होगा।
वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो ऐसे ही हुआ है। पूरी दुनिया एक अलग चश्मे से देख रही है ट्रंप को कि ट्रंप ने मादुरो को पकड़ा और ये सिर्फ ऑयल के लिए हुआ ताकि यूएसए का एक अस्तित्व बना रहे, एक एस्टैब्लिशमेंट बनी रहे वेनेजुएला में भी ऑयल के लिए। ऐसा है नहीं। अब देखिए ऑयल एक डिक्लाइनिंग एक मटेरियल है क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बदल रही है और जितनी भी अभी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में जितनी भी अभी मशीनरी बन रही है, जो व्हीकल बन रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये तो डिक्लाइनिंग चीज़ हुई, गिरने वाली चीज़ हुई। तो इस पे ट्रंप क्यों फोकस करेंगे? शायद कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो यूएसए के साथ में लगती हैं, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू और साथ में वेनेजुएला, ये जो देश हैं इनमें मेटल्स का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है और चाइना का एक बहुत बड़ा प्रभुत्व बना हुआ है मेटल में। पूरी दुनिया का मेटल का जो पैमाना है वो नहीं सेट करता है। चाइना अराउंड 60 टू 70% के आसपास चाइना ही रेट तय करता है पूरी दुनिया में मेटल्स के। और कहीं न कहीं यूएस को मालूम है कि चाइना इन चीज़ों में आगे बढ़ चुका है। आप देखिए मेक्सिको से आपका सिल्वर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल चाइना में। आई नो जो व्यूअर्स ये सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि बात वेनेजुएला की हो रही है और हम मेक्सिको की बात कर रहे हैं। जब तक इन कड़ियों को नहीं जोड़ेंगे तब तक समझ नहीं पाएँगे कि ये खेल हुआ क्यों? अब रॉ मटेरियल चाइना में जाता है मेक्सिको से, उसकी सिल्वर बनती है। तो सिमिलरली वेनेजुएला में भी रेयर अर्थ मिनरल हैं, चीज़ें हैं एंड जो टारगेट है बेसिकली ट्रम्प का यही था कि इन कंट्रीज़ के जितने भी प्रेज़िडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको पकड़ा जाए, इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएँ। जैसे मेक्सिको के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनके बारे में भी अभी ट्रम्प ने कहना शुरू किया है कि वहाँ से ड्रग सप्लाई होते हैं एटसेट्रा एंड बाकी और लोगों पे भी वो एलिगेशन लगाएँगे, पकड़ेंगे, अपने तरीके से उन सरकारों को चलाएँगे, अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे ताकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल कर सके। थोड़ा-सा अगर आप फ्लैशबैक में चले जाएँ, आज से 2 माह पहले जब ये ट्रम्प का टैरिफ गेम चल रहा था, भारत के ऊपर तो ऑलरेडी लग चुका है, चाइना के ऊपर भी जब लगाया था तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने भी उल्टा उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए थे बहुत सारे एंड चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल देने बंद कर दिए थे। तब लगा था झटका ट्रम्प को कि ये क्या हो गया उनके साथ। देखिए अब ट्रम्प ने जो भी किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा, डिटेन किया, अपनी कंट्री में ले गए। बहुत लोग इसके बारे में आपको बताएँगे, अपनी-अपनी क्रियाएँ देंगे। अंजू जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए ट्रम्प यूएस में आए हैं और कोई भी व्यक्ति सोचता है कि अपने देश को ग्रेट बनाया जाए, क्योंकि अमेरिका हमेशा ही वो ग्रेट की नीति रही है और काफ़ी समय से अमेरिका अब उस चीज़ में नीचे चला गया है। तो कहीं न कहीं ट्रम्प ने उन कोशिशों को फिर से दोहराया है। और अभी ठीक है, सब लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है कि किसी की संप्रभुता के ऊपर अटैक किया गया है। देखिए मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, अभी जिनको इसके बारे में प्रतिक्रियाएँ देनी होगी, वो देते रहें। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ट्रम्प ने अभी जो किया है, इसका रोल बैक नहीं है। वो ट्रायल भी करेंगे मादुरो के ऊपर, अपनी तरीके से वो सजाएँ भी सुनाएँगे और भी कुछ जो प्रेज़िडेंट हैं नियर बाई छोटी-छोटी कंट्रीज़ के, उनको भी ये उठाने की प्रक्रियाएँ अभी शुरू होंगी। ट्रम्प अपने तरीके से कार्य करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की तरफ कोई देखे और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो शनि-राहु का जो पीरियड चल रहा है कुंडली में, सेकंड हाउस में, ये बुद्धि को भ्रष्ट करेगा और ट्रम्प अपने तरीके से कार्य करते हुए नज़र आएँगे। और रही बात यूएन की, यूएन कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकेगा और इनका मेन मुद्दा यही है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स के ऊपर अपनी एक पैठ बनाई जाए, इन मेटल्स को कंट्रोल किया जाए, ये सब इसीलिए हो रहा है और इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ आपको कि अगर ट्रम्प को ये लगता है कि मादुरो को उठाने से, वेनेजुएला से जो उठा लिया गया, ये सब करने से और वहाँ पर सरकार अपने तरीके से बनाने से वो मेटल्स के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे। जो अभी 2-3 दिन से ये चल भी रहा है, मेटल्स थोड़े-थोड़े करेक्शन हो रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं और जो इन्होंने प्लानिंग की है कि भई डॉलर गिर रहा है ग्रेजुअली
क्योंकि पीछे अभी ऐसा भी हुआ है, भारत ने भी अपना बहुत सारे फंड्स विथड्रॉ किए हैं, बॉन्ड्स हैं यूएस के, जिसकी वजह से डॉलर जो 92 चला गया था 89 पर आ गया, 88 पर भी आया है। तो डॉलर्स को अगर अगर डी डॉलराइजेशन अगर ब्रिक्स ने प्लानिंग की है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने भी प्लानिंग की है कि डी डॉलराइजेशन नहीं होने देना है, और उसके लिए ट्रंप अपनी पूरी चाल चलेंगे, मेटल्स को गिराने की कोशिशें करेंगे, लेकिन इसमें वो नाकामयाब साबित होंगे, क्योंकि ट्रंप की कुंडली भी यही बता रही है कि उनको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। थोड़ी सी कामयाबी मिल सकती है 10, 5, 15 दिन के लिए, कि अचानक मेटल्स के रेट कहीं करेक्ट हो जाए, लेकिन अंजू जी मेटल्स ऊपर जाएंगे। तो मेन मुद्दा ये मेटल्स के ऊपर है, जो किसी की पकड़ में अभी नहीं आ रहा है। ट्रंप ने ये जो बड़ा कदम उठाया है, आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर थोड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो अपने देश में भी विरोध सहना पड़ रहा है, उनकी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं कि देखिए कांग्रेस से नहीं पूछा, सेनेट से नहीं पूछा, कमला हैरिस जो है वो स्टेटमेंट दे रही हैं। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो अभी मिड टर्म इलेक्शन होना है इसी साल, उसमें वो कामयाब हो पाएंगे, या इस कांड के चलते उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अंजू जी 19 मार्च 2026 तक तो ट्रंप को कोई परेशानी नहीं आएगी, और उसके बाद का जो समय है वो डिफिकल्ट रहेगा ट्रंप के लिए। अगर हम मिड टर्म इलेक्शंस की बात करें, तो ट्रंप को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, उनको अपनी पदवी गंवानी पड़ेगी, लेकिन मार्च एंड तक उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और रही बात, उन्होंने सीनेट से नहीं पूछा एंड अपनी पार्टी वालों से नहीं पूछा, तो देखिए ये एक तरह का एक पुलिस ऑपरेशन है। अगर हम हिस्ट्री भी देखें पुरानी, तो गद्दाफी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो इन्हें ये पुलिस ऑपरेशन का नाम देते हैं। वेनेजुएला में आपको हालात क्या लगते हैं? क्या पूरी तरह से कब्जा कर पाएंगे, क्योंकि वहां के लोग इकट्ठा हो गए हैं, और सबसे ज्यादा ताजुब की बात यह है कि वहां मादुरा का बेटा पहुंच गया है, ऑपोजिशन के लोग भी उनके साथ हैं, देश के लिए सब एकजुट होकर खड़े हो गए। तो कब्जा करना आसान होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए? देखिए डोनाल्ड ट्रंप कब्जा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समझौते के ऊपर जरूर आएंगे। देखिए अगर आज के समय में भारतीय लोग जितने भी हैं, ट्रंप की नीतियों की प्रतिक्रिया जो एक विरोध भी हो रहा है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ट्रंप को आप हल्के में नहीं ले सकते। बहुत ही बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो एक व्यापारी आदमी हैं। अगर वेनेजुएला में अपोजिशन भी ट्रंप के विरोध में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप कोई ना कोई कूटनीतिक तरीके से जो उनको करना है, जिसमें उनका हर हक, जिसमें उनका बेनिफिट है, वो चीजें लेकर निकल जाएंगे। लेकिन ये चलेगा सिलसिला सिर्फ 19 मार्च 2026 तक। उसके बाद ट्रंप के लिए समय बहुत खराब है। तो ये जो दादागिरी है प्रशांत जी डोनाल्ड ट्रंप की, ये लॉन्ग रन में चलेगी? ये 3 साल तक यही करते रहेंगे? देखिए लॉन्ग रन पर तो नहीं चलेगी, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मार्च 2026 तक तो चलती हुई नजर आ रही है। और रही बात दादागिरी की, तो मेरा तो मानना है कि देखिए जब वीटो की बात करते हैं, तो हमारे पास तो वीटो नहीं है ना अंजू अभी, लेकिन चाइना के पास तो वीटो है, रशिया के पास भी वीटो पावर है। तो रशिया तो बहुत बड़ा मित्र था ना वेनेजुएला का, रशिया ने क्या कर लिया यहाँ पर? तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे आपको बहुत सारे, मुझे मालूम है बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको प्रतिक्रियाएं दे देंगे कि ट्रंप ने दादागिरी की, क्यों की, कैसे रहा, क्या वो गलत है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ये बातें बताने के लिए, क्योंकि मैं एक मंडेन एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं उसी तरीके से कहना चाहूंगा कि ये दादागिरी है तो कब तक चलेगी, और क्या ये दादागिरी हम भी कर सकते हैं? मैं तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट बैठा हुआ हूँ, क्योंकि भारत की मंगल की महादशा चली हुई है। तो मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है कि योग तो ये भी बने हैं कि भारत भी ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। प्रशांत जी, डोनाल्ड ट्रंप तो दिखा रहे हैं दादागिरी, लेकिन क्या जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, इससे क्या दुनिया के बाकी देशों के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसके बाद तो रिएक्शन मिला जुला है, यूएन भी कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या बाकी देश, जैसे हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, आपको लगता है यूनुस को किसी दिन ऐसी खबर आएगी कि भारत उठा के ले आया? क्या ऐसा हो सकता है? अंजलि, भारत की मंगल की महादशा चली हुई है सितंबर 2025 से,
और अभी 6 फरवरी 2026 से मंगल में राहु का अंतर शुरू होगा। राहु सूर्य के नक्षत्र का है। सूर्य मीन्स अथॉरिटी, पावर। राहु लग्न में बैठा हुआ है भारत की कुंडली में, और हमारे देश के जो किंग हैं मोदी जी, उनकी कुंडली में भी चंद्र मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। अगला जो वर्ष है वो मंगल सेनापति होंगे। तो योग तो दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत की आर्मी, जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके आदेश के ऊपर ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को उठाने की तैयारी कर भी लेंगे और उठा भी लेंगे। और जो पाकिस्तान में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको आज तक हम उठा नहीं पाए हैं, योग तो बन चुके हैं कि राहु जैसे ही उठाएगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा जो हमारे शत्रु हैं और उन्हें उठा लिया जाएगा। और रही बात मेरी पर्सनल एज ए सिविलियन, अगर मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से बाहर आ जाऊं, अंजू जी अभी मौका आ गया है, वहां पे ट्रंप ने उठाया, अभी हमें भी उठा लेना चाहिए मोहम्मद यूनुस को। ये कब तक इन लोगों को सुनते रहेंगे? ये छोटा सा पिद्दू सा देश जिसे 71 में हमारी भारतीय आर्मी मानेक शाह जी ने इनके हाथ में एक गिफ्ट की तरह दिया, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, और अभी बीसीसीआई आपने देखा होगा कैसी कैसी न्यूज चल रही है बहुत सारी। तो यही मौका है जहां पे ट्रंप ने किया, यूएनओ को वहां पे अभी एक ट्रंप के ऊपर अभी प्रतिक्रिया भी दी जाएगी, कोई ना कोई एक्शन रिएक्शंस, तो क्यों ना हम भी कर लें। और क्यों ना वहां पर पुतिन को भी चाहिए कि भाई आप जेलेंस्की के साथ 4 साल से उलझे हुए हैं, उठा लीजिए इसको। अभी मौके आ गए हैं और सभी को उठा लेना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रशांत जी, यूनुस की कुंडली या बांग्लादेश के ग्रह नक्षत्र किस तरफ इशारा करते हैं? अब तो हद हो गई है, देखो ना, 17-18 हिंदुओं को वहां पर लिंच किया गया, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, सिर्फ हिंदू है इसलिए। तो अब और कितना बर्दाश्त किया जाएगा इनको? तो क्या लगता है बांग्लादेश का भविष्य? अंजू जी आप देख लीजिएगा, ये जो चिकन नेक की बात कर रहे थे मोहम्मद यूनुस और इनके जो चंटू मंटू हैं, जो बोल रहे थे कि हम चिकन नेक को बड़ा कर देंगे, 7 सिस्टर्स को अंदर लेंगे, बिल्कुल चिकन नेक बड़ा होगा, किया जाएगा बड़ा, हम करेंगे इसको बड़ा। 15 से 20 किलोमीटर इसको चौड़ा किया जाएगा। और आप देखिएगा कुछ इनका जो क्षेत्र है उसे भारत में ले लिया जाएगा। विस्तारवादी नीति नहीं है भारत की, लेकिन कई बार चीजें करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर भारत पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान का टुकड़ा करवा के बांग्लादेश बना सकता है, तो बांग्लादेश के 2 और 3 टुकड़े भी वहां पर करवाए जा सकते हैं। पहले तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये कहते क्या हैं, कि आसाम, बिहार, उड़ीसा उसे मर्ज कर लेंगे। ये कहाँ से आया, उनके जहन में भी कहाँ से आई ये बात? तो मैं यही कहूंगा कि जो इन्होंने बातें कही हैं बांग्लादेश के आकाओं ने, कि चिकन नेक को ब्रॉड कर देंगे, अंदर चले जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। चिकन नेक बिल्कुल बड़ा होगा, हम करेंगे इसको बड़ा, और हम अपने हिसाब से इसको बड़ा करेंगे ताकि आगे भी हमारे लिए कोई मुश्किलें खड़ी ना हो बाद में। उस्मान हादी जो था वहां का एक जिहादी नेता, जिसे ठोक दिया गया पीछे, कोई 2 हाँ, बाइकर आए जिसे ठोक के चले गए। वो भी यही बातें करता था ना, वो तो एक नक्शा लेकर आ गया था, ग्रेटर बांग्लादेश। तो प्रशांत जी, जो अननोन गनमैन पैदा होते हैं तो कहीं भी पैदा हो सकते हैं। ये अगर बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, पाकिस्तान में, तो ये अमेरिका में भी तो घूम सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी देखिए, वही तो कह रहा हूँ, अभी हादी के साथ ऐसा हुआ। हादी ने इतनी ही बात कही थी कि 7 सिस्टर्स को अपने साथ जोड़ देंगे, तो सोचिए क्या हुआ, एनकाउंटर कर दिया किसी ने उसका, और इल्जाम भारत के ऊपर लगा दिए गए। कोई अज्ञात आया और मारकर चला गया, और यही अज्ञात कुछ आ रहे हैं और पाकिस्तान में घुस घुस कर उन सब लोगों को ठोक रहे हैं जिन्होंने भारत में आतंक मचाया था, चाहे वो 26/11 था, चाहे वो पठानकोट था, चाहे किन्हीं भी क्षेत्रों में इन्होंने जो भी प्लानिंग की थी। आप सोचिए क्या हो रहा है इनके साथ आज। अब वो अज्ञात कौन है वो तो सबको मालूम है। अज्ञात तो अज्ञात ही होते हैं, आते हैं, मार कर चले जाते हैं, भगवान जाने जी। कहाँ से आते हैं। लेकिन यस। ये बताइए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि खड़े होकर एक पत्रकार से बात कर रहे हैं और भारत को भी एक तरह से धमका रहे थे कि मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको मुझे खुश करना चाहिए था।
रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए था। तो ये जो प्रेशर वेनेजुएला के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत पर डाल रहे हैं एक तरह से, तो मोदी उनको पता नहीं कि किस मिट्टी के बने हुए हैं। अंजू जी, बल्कि ना ये पिछले अप्रैल की बात है, अप्रैल 2025। तब हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में मैंने वीडियो दिया था। मैंने कहा अब ना भारत ऐसा वाला भारत होगा, मंगल की महादशा शुरू होगी, कोई हमसे पंगा ले या ना ले, अब हम पूरी दुनिया से खुद पंगे लेंगे। तब कई लोगों के क्वेश्चन भी आए थे हमारे वीडियोस में कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, हमारी कभी लड़ाई झगड़े वाली नीति नहीं रही है, हम एकदम पीसफुल शांति प्रिय देश हैं, अगर कोई पत्थर मारता है तब हम जवाब देते हैं, कब तक ये करते रहेंगे। तो उसी के जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा, उसी के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए अभी भी ना ट्रंप मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो चुप्पी होती है उन लोगों की जिनका षष्ठेश लगन में चला जाता है, वो भी चंद्रमा के साथ, और शत्रु हंता योग बनाता है, और वो भी स्कॉर्पियो लगन, सन्नाटा है ये। वो कहते हैं ना कि बहुत बड़े तूफान के आने से पहले एक बहुत बड़ा सन्नाटा भी होता है, उसके बाद बड़ा तूफान आता है। तो मोदी वो हैं जो अभी ट्रंप समझ नहीं पाए हैं, और अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो समझ लेना चाहिए उनको। तो इसलिए कह रहा हूं कि मोदी वही करेंगे जो देश हित में होगा, और क्योंकि मंगल की महादशा है, और मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा है, और अब चाहे यूएस से आमने सामने भी आ जाए, भारत नहीं डरेगा। अभी भारत को कहीं लड़ना भी पड़ जाए, युद्ध करना भी पड़ जाए, तो भारत युद्ध करेगा। आई नो कि भारत अगर युद्ध करता है बड़ा तो परेशानियां होंगी, नुकसान हमारे भी होंगे, लेकिन भारत की मंगल की महादशा अंजू जी यही बताती है कि अगर युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम युद्ध बिल्कुल करेंगे। अभी आप ये जो स्टेटमेंट दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बाद हमारे देश का एक तबका है जिन्होंने ये नारा लगाया था कि नरेंद्र सरेंडर। उन्होंने किस किस तरह के मीम बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया था कि मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लग जाएंगे क्योंकि वेनेजुएला का ये हाल हुआ। ऐसा भी हमारे देश के अंदर लोग हैं। तो जो शत्रु हंता योग आप बता रहे हैं पीएम मोदी का, ये क्या होता है? देखिए डिपेंड करता है अंजू की किसकी कुंडली में किस तरह का योग बना है। कुछ एक कुंडलियां ऐसी होती हैं, क्योंकि मोदी जी की बात हो रही है तो हम मोदी जी की बात करेंगे। उनकी कुंडली में ऐसा योग बना है कि जितने भी लोग इनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, मोदी जी उतने ही स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आप इलेक्शन में देख लीजिए, इन्हें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री चोर है, कीचड़ उछाला गया, और 2019 की बात देखिए, सीट्स पहले से ज्यादा लेके आ गए वो। यही तो है उनका योग। और रही बात उन लोगों की जो मीम्स बना रहे हैं, अंजू जी कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं। ये वही लोग हैं जो ना तो अपनी पर्सनल लाइफ अच्छे तरीके से चला पाए हैं, ना तो अपनी नौकरियां सही से कर पाते हैं, ना तो अपने बिजनेस अच्छे से कर पाते हैं। अगर ये कोई छोटे मोटे पॉलिटिशियंस भी हैं पार्टियों में, तो चाटुकारिता करते हैं, उसमें भी बेहतर नहीं कर पाते हैं। कुछ तो करेंगे ये लोग, और ऐसे लोग भी तो समाज में चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस भी तो बना हुआ है कि कहीं ना कहीं छींटे तो मारेंगे ना ये लोग, इनको भी तो काम चाहिए कुछ करने के लिए। पर ये समझाइए कि ये जो मुल्ला मुनीर है और पाकिस्तान, इनकी कुंडली अब क्या इशारा करती? क्योंकि ये भी बहुत फुदक रहे हैं कि वेनेजुएला पर ये हो गया, और हो सकता है अंदर खाने डर भी रहे हो कि कहीं उनका नंबर ना लगा दे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसका तो कुछ पता नहीं चलता ना, सुबह कुछ बोलते हैं शाम को कुछ बोलते हैं। अंजू अंजू जी बहुत सही पकड़ा आपने कि डोनाल्ड ट्रंप कल को क्या कह दे कि भाई पाकिस्तान, ये भी कह दे कि मोदी जी आपको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था मैंने सितंबर में, तो चलो आप पाकिस्तान ही दे दिया मैंने आपको गिफ्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप कभी भी कुछ कह सकते हैं। देखिए ट्रंप का एक पैटर्न देखिए आप, पिछली बार का भी जब वो राष्ट्रपति बने थे, और इस बार का भी, ट्रंप जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, और जो वो करते हैं वो कहते नहीं हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो ट्रंप को डी कोड करना अभी भी बहुत मुश्किल है। रही बात पाकिस्तान की, मुनीर की अगर हम बात करें, तो समय बहुत खराब है इनके लिए। भारत कब स्ट्राइक कर दे इनके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, और 2026 में भारत एक बड़ा युद्ध तो पाकिस्तान के साथ करेगा। युद्ध मतलब वन साइडेड अटैक होगा वो, जैसे वन साइडेड 4 दिन की स्ट्राइक हुई थी, 11 हमने इनके एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान आज खुद कहता है कि 5 से 7 वर्ष ये लोग पीछे चले गए हैं, युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है।
तो 2026 में एक बार तो करेंगे हम लोग, और वही समय होगा जब इनके 3-4 पार्टीशन या 5 पार्टीशन करने होंगे, और 2026 ही एक समय है, सितंबर 2026 तक, क्योंकि इनका जो अंतर चला हुआ है बुध का, षष्ठेश एक्टिव है 4th हाउस में, और ये सही समय है अंजू जी, एज ए मेदनी एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से कह रहा हूँ, मेदनी ज्योतिषी के हिसाब से ये भारत सरकार के लिए सही समय है कि जो पाकिस्तान का जो अभी निपटारा करना है कर दीजिए अभी, और छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा उनके पास, तो 5-6 भागों में अभी निपटा देना चाहिए पाकिस्तान को। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे हम? और अफगानिस्तान के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? वो तो पूरी तरह से हावी हो रखा है इस वक्त पाकिस्तान पर। अफगानिस्तान, वही तो कह रहा हूं मैं, ये जो अज्ञात लोग हैं ये कहीं अफगानिस्तान से तो नहीं आ रहे हैं। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि जो व्यूअरशिप है आपकी है, समझदार हैं लोग, समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं और मीनिंग क्या है। देखिए अफगानिस्तान, जिस तरह से अफगानिस्तान ने अभी कमर कसी हुई है, अफगानिस्तान नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को। जो अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री रही है 700-800 वर्ष पुरानी, जो उनके डीएनए में है, अगर कोई इन्हें छेड़ देता है तो ये छोड़ते नहीं है उसको, तो ये अंदर तक घुसेंगे ये पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान परेशान हो जाएगा कि किस फ्रंट से वो युद्ध करे। चाणक्य नीति भी कहती है कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो आप एक ही मोर्चे पर युद्ध लड़िए, और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया जाएगा कि ये चारों दिशाओं से उनको लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, तो लड़ेंगे कहां से वो? आप सोचिए, एक दिशा से नहीं लड़ पाए वो हमारे साथ 4 दिन में, तो आप सोचिए अगर चारों मोर्चे उनके खुल जाएंगे, तो चारों मोर्चे खुलने का मतलब है कि 5 टुकड़े होना उनके तय है, और अफगानिस्तान ही कारण बनेगा इनके पार्टीशन का, और करवा देंगे ये। एक चर्चा और चल रही है प्रशांत जी कि रशिया और अमेरिका के बीच अंदर खाने कोई समझौता हो गया पुतिन और ट्रंप के बीच कि तुम तो यूक्रेन पर जितना कब्जा करना चाहते हो कर लो, और ऐसे में पुतिन ने हरी झंडी दे दी कि तुम वेनेजुएला पर जो करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसी खबरें आ रही कि शायद जब ये अलास्का में मिले थे तो ऐसा समझौता हुआ है। आपको क्या लगता है यूक्रेन की कुंडली देखकर या रशिया की कुंडली देखकर कि क्या सच में ऐसा कोई समझौता हुआ होगा? अंजू जी देखिए, मैं इस समझौते में क्या हुआ है वो एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर में इसको परिभाषित तो नहीं किया जा सकता, ऐसे कोई मापदंड नहीं है हमारे पास। प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, लेकिन हमें उस समय की प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी जब इनके बीच में मीटिंग हुई थी, लेकिन ऐसा डाटा मेरे पास एक्यूरेट नहीं है, और आपका जो प्रश्न है उसका आंसर मैं तभी दे पाऊंगा जब उसके विश्लेषण करूंगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं जरूर दूंगा आपको। अभी कुछ समय पहले ही मैंने कुछ विश्लेषण दिए थे जिसमें मैंने बताया था कि अभी यूक्रेन का समय और ज्यादा खराब आएगा जनवरी 2026 के बाद, और रशिया यूक्रेन के अंदर घुसता चला जाएगा, और यूक्रेन के कम से कम 60 से 80% हिस्से के ऊपर रशिया कब्जा करेगा 2026 में। तो आप ऐसे भी मान लीजिए कि एक तरफ ग्रह योग बने हुए हैं कि 60 से 80% हिस्से के ऊपर रशिया यूक्रेन में कब्जा करेगा। अब शायद, अब चाहे वो दोनों की मीटिंग होने के बाद होने जा रहा हो या कैसे हो रहा हो, लेकिन देखिए रशिया अभी यूक्रेन के अंदर तो घुसेगा, और जेलेंस्की एक ऐसा किंग जिसे आगे हिस्ट्री में जाना जाएगा, ऐसा मूर्ख राजा जिसने अपनी ही जनता को मरवा दिया। अपनी ही जनता देश छोड़ के उन्हें पोलैंड और यूरोप के कुछ देशों में भागना पड़ा। सोचिए ऐसे नेता को हिस्ट्री में क्या बोला जाएगा। तो पुतिन नहीं छोड़ेंगे, पुतिन अभी एंटर करते चले जाएंगे। और देखिए अभी जो भी हुआ है वेनेजुएला में, अभी अगर रशिया और एंटर कर जाता है अंदर, और अगर पुतिन अगर निर्णय ले लेते हैं कि जेलेंस्की को उठा लिया जाए, इस समय ट्रंप कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा कर दिया है। ये एक्यूरेट टाइम है इसका मतलब पुतिन के लिए भी कि वहां से उठा लिया जाए जेलेंस्की को। तो जेलेंस्की कुंडली क्या कहती है? क्या वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे यूक्रेन के, या उनको हटा दिया जाएगा, या उनके साथ कुछ और भी हो सकता है? क्या इशारा होता है उसमें? 2026 में ऐसे योग बने हुए हैं कि जेलेंस्की अपनी कुर्सी खो देंगे, एंड उनको कैप्चर, कड़ियां मतलब बंधन योग, जेल यात्रा योग, ऐसे योग जेलेंस्की की कुंडली में बने हुए हैं
कि जो कि 2026 में एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं, सक्रिय होते हुए। ज़ेलेंस्की का समय सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे राजा होते हैं कि जो अपने ही देश को, अपनी चीज़ों को खुद तबाह कर देते हैं, तो ज़ेलेंस्की उन मूर्ख राजाओं में आगे काउंट किया जाएगा। बहुत दुर्भाग्य है यूक्रेनियन लोगों का कि भई आप उसको प्रेज़िडेंट देखते थे किसी सीरियल में, कम से कम उसी में ही उसको प्रेज़िडेंट रहने देते। आपने क्यों प्रेज़िडेंट बना दिया ऐसे व्यक्ति को? और एक सबब है और सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ये जो लोग भी ऐसे सीरियल में या एक्टिंग इंडस्ट्री में या सिंगर्स हैं, उन्हें वहीं रहने दो भाई, वहीं पे करने दो जो भी कर रहे हैं। जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन कूटनीति का पता ही नहीं है, आप उन्हें किंग बना देंगे तो तबाही करेंगे वो राज्यों को भी और किसी देश को भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्रशांत जी भारत, चाइना और रशिया की बात करें, अब ट्रंप की नजर तो इस दोस्ती पर भी है, उनको डी डॉलराइजेशन का खतरा ब्रिक्स से भी है। तो ये जो दोस्ती है इस वक्त चाइना, रशिया और भारत की, इसका भविष्य क्या दिखता है आपको? ये कायम रहेगी इन थपेड़ों में जो कुछ बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में? देखिए, रशिया और भारत की दोस्ती तो फिर भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ हमारी नीतियाँ या कुछ हमारे पुराने रिश्ते हैं। लेकिन अंजू जी, देखिए, दुनिया के कोई भी देश कह लीजिए, किसी को भी कभी किसी का दोस्त नहीं कहा जा सकता। सबके अपने-अपने हित होते हैं। अगर भारतीय लोग हमेशा खुश होते हैं कि रशिया हमारा मित्र है, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट अपने आप को कर लेना चाहिए। आत्मनिर्भर सच में बना लेना चाहिए हमें डिफेंस में, जो कि आज भी पूर्ण तरीके से नहीं बने हैं हम लोग। तो रशिया के ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है, लेकिन आप चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते बीइंग इंडियन, क्योंकि चाइना सिर्फ अपने हितों का ख्याल रखता है। चाइना को जब मालूम होगा कि उसके अपने हित पूरे हो गए हैं, तो वो भारत के अगेंस्ट चलेगा। और देखिए, ये जो पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, ये किसका फैलाया हुआ है? ये चाइना का ही तो फैलाया हुआ है। ये मोहम्मद यूनुस जैसे छोटे-छोटे लोग, ये जो उल्टी-पुल्टी बातें करते हैं भारत के बारे में, ये कौन है ये? इन्हें चाइना के द्वारा ही तो समर्थन प्राप्त है। तो ये हमें समझना होगा कि चाइना फ्रंट वॉर भारत के साथ कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन इन पाकिस्तान और बांग्लादेश छोटी-छोटी कंट्रीज़ को हमारे आगे-पीछे लगा देगा जोक की तरह कि भी हम इनके साथ उलझे रहें। तो चाइना से हमेशा भारत को खतरा है, आगे भी बना रहेगा। टारगेट पे जैसे आपने बताया ट्रंप के कोलंबिया भी है, डेनमार्क है, ग्रीनलैंड पर भी डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगले 20 दिन के अंदर देखिए मैं क्या करता हूं ग्रीनलैंड में। वहां के सिनेरियो क्या कहता है? अगर उन्होंने ये कहा कि 20 दिन के अंदर वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेंगे, तो देखिए, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, तो वो नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि उनका टारगेट ईरान है, क्योंकि ऐसा ही देखा गया है ट्रंप का पैटर्न। अगर वो ग्रीनलैंड कहेंगे तो कहीं और टारगेट होगा उनका। लेकिन ये तो बात तय है अंजू, अभी जो शनि राहु का जो प्रभाव है, जो ट्रांजिट चल रही है ट्रंप की कुंडली में, जो उनके 12th हाउस को एंड उनके 2nd हाउस, 4th हाउस को प्रभावित कर रही है। ट्रंप अभी बड़े निर्णय ले लेंगे, रिस्क ले लेंगे। सीनेट कुछ कहे ना कहे, यूएन कुछ भी कहता रहे उनको, कल को ट्रंप को भी ये खतरा हो कि उनकी गद्दी तो चली जाएगी और उनके ऊपर कोई भविष्य में ट्रायल ना किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर भी एक सेक्स कांड वाला केस फंसा हुआ है। तो सेक्स स्कैंडल केस एक चल रहा है उनके अगेंस्ट भी, जो अभी थमा हुआ है। तो बट ही विल नॉट बॉदर अबाउट इट। ट्रंप को जो करना होगा वो कर देंगे। लेकिन अगेन, जो भी मौका है ट्रंप के पास, मार्च तक है। इसलिए कह रहा हूँ कि भई अगर ट्रंप कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें भी कर देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हम ये कहें कि वेनेजुएला के साथ बहुत बुरा हुआ, संप्रभुता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भई कह ही क्यों रहे हो? कर दो ना आप भी, उठा लो मोहम्मद यूनुस को। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि भारत का भी मंगल बहुत स्ट्रांग है, पीएम मोदी का भी मंगल स्ट्रांग है और भारत इस साल कई बड़े फैसले भी ले सकता है। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ और वहां मुल्ला मुनीर के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए। लेकिन चलिए अभी तो फिलहाल देखते हैं कि ट्रंप और क्या-क्या गुल खिलाते हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अहंकार में डूबे हुए हैं, सबको एक साथ लपेट लेना चाहते हैं। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन आपने प्रशांत जी समय निकाला और बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, कुंडलियों के हिसाब से क्या-क्या सहयोग बन रहे हैं, इस बारे में बहुत ही अहम जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।